हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक घरेलू रीडिंग। घरेलू से मतलब आप समझ ही गए हैं कि जिंदगी है तो सुबह भी है और शाम भी है। सुबह और शाम भी है। जब हम परिवार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना जी। तो आज हम रीडिंग ये करने वाले हैं कि ये जो आपके घर में जो भी कुछ होता है उसका मेन कारण क्या है। तो इसके लिए मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ। तो उसमें हम देखेंगे कि आपके घर का असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा क्या है, ठीक है जी। और उसका सलूशन भी बताएंगे आपको। चलिए, ये 2 हो गया, 2 पाइल हो गई। अब इसमें से हम यूनिवर्स का और अपनी माता जी का नाम लेकर, सदगुरु महाराज का नाम लेकर के कार्ड निकालते हैं। एक कार्ड ये है और एक कार्ड ये है, ठीक है जी। और चूज करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ रख देती हूँ ताकि आपको चूज करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो चूज करने के लिए मैं लेने वाली हूँ एक कुछ नई सी चीज़ लूँ जिससे आपको आसानी हो चूज करने के लिए। अभी तो मैंने रखा था इधर, हाँ ठीक है। कुछ ये गुलाब के फूल हैं, पूजा के फूल। और एक हम लेंगे कहाँ गया, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। आपको चूज करने में आसानी हो उसके लिए हम नंबर ही रख लेते हैं सीधा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। एक के ऊपर ये रोज रख लेते हैं और एक के ऊपर हम रख लेते हैं नंबर 3 रख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रोज पैटर्न, ठीक है। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैं नंबर ही ढूंढ के निकाल देती हूँ। रखा था लेकिन क्या, कभी कभी बच्चे लोग भी जिद करने लगते हैं ना। हाँ भाई प्यारे बच्चों, कभी कभी बच्चे भी छू देते हैं ना सामान को। चलिए कोई बात नहीं, लोगों ने पता नहीं किधर कर दिया है। तो पाइल 1 और पाइल 2 हमसे कह रही है कि भाई आप लोग इसमें से चूज कर लीजिए। हमसे यही कहा जा रहा है यहाँ पे फिलहाल कि आप चूज कीजिए इंट्यूशन। तो जी ये पाइल 1 और ये पाइल 2 जिसके ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, आप लोग इसमें से चूज कर लीजिए। तो घर में जो भी कुछ होता है आप लोगों को पता ही है, ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिसके अंदर थोड़ी सी नोक-झोंक ना होती हो। नोक-झोंक होती है और खूब अच्छे से होती है, खूब जम के होती है। तो साथियों, आप सब लोगों को ये देखना है कि भाई हमारे घर में जो हो रहा है लगातार कितने दिन से, जो भी कुछ हो रहा है, कहा-सुनी हो रही है, गर्म मिजाजी हो रही है, गर्म हवा बह रही है, इसका कारण क्या है। इसका कारण जब आपको मालूम पड़ जाएगी तो फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि भैया इसका मुख्य कारण क्या है। कितनी बार हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि कितनी बातों को, कितने झगड़े को, कितने झंझट को टाला जा सकता है। जब हम इस तरह से नहीं समझ पाते हैं बातों को तो हम लोगों को फिर इसका खमियाजा उठाना पड़ता है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस बात को हम
घटा सकते हैं और किस बात को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। जब हम अपने सोच को निर्धारित करना सीख जाएंगे ना, तो समझदारी से काम लेंगे ना, तो फिर उसका अच्छा ही परिणाम निकलेगा। कहने का मतलब ये है। लेकिन मुद्दा तो होता ही है ना किसी बात को कहने का, उस मुद्दे की वजह से ही हम देखेंगे। ठीक है जी। तो किस बात से झगड़ा होता है, तो पाइल 1 पाइल 2 ये 3 है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा प्लीज़, वो बच्चों ने इधर उधर कर दिया है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पाइल 1 से। पाइल 1 का जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है यहाँ पे, पाइल 1 वाले जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि वो कुछ उनके घर में कुछ ऐसा माहौल रहता है जो जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो इंसान ही खोया खोया रहता है। ये भी हो सकता है कि भी किसी दुख से निकले हों, या किसी का मतलब किसी ने कोई बहुत बड़ी वो देखी हो, मतलब बहुत भारी भरकम याद जिससे जुड़ी हुई रहती है, तो आदमी उसमें डूबा रहता है। या फिर किसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो वो अपने सुख भरे दिन या दुख भरे दिन याद कर रहा है। ऐसा यहाँ पे निकल करके आया है। तो आप देखिए कि कारण क्या है जो इस तरह से कोई परेशानी अगर आ रही है, तो उसमें केवल सोच के रहने से नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं ज़्यादा तो घर का माहौल और ज़्यादा भारी हो जाता है, तो काम नहीं कर पाते हैं उस चलते, तो फिर होते हैं घर में झगड़े। ये पाइल 1 का मेरे को इंट्यूशन आया है और मैं यहाँ पे इसको ओपन करने जा रही हूँ। ठीक है जी। ये निकल के आया दी सन का कार्ड। तो आपके घर में कुछ उसको लेकर के भी झगड़ा है कि भी सत्ता किसकी चलेगी, क्योंकि सन कार्ड जो होता है ये होता है पावर से संबंधित। तो इसमें पावर को लेकर के भी झगड़ा होता है कि भाई सास की चलेगी कि बहू की चलेगी, आदमी की चलेगी कि औरत की चलेगी, इस तरह से। या फिर आपके घर में सब लोग अपनी ही चलाते हैं, अपनी ही चलाते हैं। बच्चे हैं उनके अलग विचार हैं, और अगर माँ है उसके अलग विचार है, बहन मतलब लड़कियां हैं तो उनके अलग विचार है। तो इसके लिए जब सारे ही शेर हो जाएंगे और सारे ही सवा शेर हो जाएंगे, तो फिर घर में शांति कैसे होगी। ये आपके घर का एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कभी कोई सोच में ही डूबा रहता है, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण क्या है वो मैं आपको कार्ड के जरिए से यहाँ पर बताऊंगी। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, आ गए। तो ये रहा जल्दबाजी, कोई अपने पावर के बीच में जल्दबाजी करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है, और ये हमारे सारे कुल टोटल कार्ड आए हैं। तो हम देखते हैं। ये रहा, जैसे आपसे मैंने कही थी वही सारी बातें निकल करके आई हैं यहाँ पर, वही बातें निकल करके आई हैं। जैसे मैंने बोला था कि भी आप देख के भी देखना नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, आपको समझ में नहीं आता कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, टोटल कंफ्यूज, समझे जी। टोटल कंफ्यूज, तबीयत ठीक नहीं रहती है। सत्ता को लेकर के तो है ही है, सत्ता को लेकर के तो है ही है। और किसी को जैसे मैंने बोला था अपने पावर को लेकर के घमंड है, तो यहाँ पे पावर किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो हो सकता है कि भी अगर देखिए जेंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर कोई जेंट्स है तो वो यही चाहता है कि भैया जो घर का पालन करने वाला रहता है वो तो खैर चाहते ही हैं कि सब मेरा आदर सम्मान करें, मेरे कहीं में चलें। लेकिन बहुत से लोग जब कोई प्यार से करवाता है अपनी इज्जत, तो बात अलग रहती है। जहाँ कहीं मार धाड़ भी होती हो और गाली गलौज भी होती हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है, समझे जी। यहाँ पे इस तरह का तो नहीं है, लेकिन कुछ ना चाहते हुए कभी कभी कोई बहुत कड़वी बातें बोल देता है। और उस कड़वी बातें बोलने के बाद में ना
जिसको बात कही जाती है। जरा 1 मिनट में देख लूँ आपको पूरे कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो फिर मैं दूसरे हिसाब से लगाऊँ। हाँ, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ इसको मैं, तो आप लोगों को कार्ड दिखने लगेंगे अच्छे से, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है जी। तो कुछ ऐसे भी हैं लोग जिनको कि ये परेशानी होती है कि भैया अब वो ऐसी बात बोल देता है ना कि सामने वाले की हालत ही ख़राब हो जाती है। अब सामने वाला जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि घर परिवार में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। जिसे घर में शांति बनाए रखनी रहती है ना, वो जवाब नहीं देता है। वो जवाब नहीं देता, वो सोचता है कि जो दिन कट जाए वही सही है, शांति से। सारे चीखने चिल्लाने लगेंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा भी यहाँ पर है। तो कोई है कि जो बिल्कुल नहीं बोलता, तो उसकी सज्जनता का भी फायदा उठाते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, ऐसे भी लोग हैं। तो अगर कोई ज़्यादा चुप रहता है, हम्बल रहता है, तो भी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, बात बात पे ताने मारते हैं। और या अगर कोई जो घर का मेन आदमी है, अगर वो बीमार है, और वो अच्छे से काम धाम नहीं कर पा रहा है, तो भी उसको बहुत से परिवार वाले लोग इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि भी आपको भी इग्नोर करा जाता हो, या फिर जो घर की जो लेडीज़ है उनकी तबीयत खराब रहती हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ करी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूजा के फूल लिए थे। ये पूजा के फूल वो हैं जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, और साथ में ये सूखे हुए फूल हैं। तो यही है कि भी आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, आप ने समर्पित कर दी अपनी सेवा अपने परिवार को। अब वो आपको मान सम्मान करें ना करें, ऐसी आप चॉइस अपने अंदर में नहीं रखते। ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। और एक ये भी निकल के आ रहा है यहाँ पर, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ करी है, कि पहले बहुत अच्छा परिवार था, खूब हर तरह की रेल फेल थी, खूब नामी गिरामी आपका परिवार था। और फिर बाद में लापरवाही की वजह से, ज़्यादा लालच की वजह से, इग्नोर करने की वजह से, अच्छे कामों को, अपने कर्तव्य को इग्नोर करने की वजह से आपको जाना पड़ा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना, ये 6 ऑफ सॉर्ड जो हैगा, ये 6 ही है ना, हाँ हाँ 6 है। 6 ऑफ सॉर्ड ही का जो है मतलब, ये 6 और 7 का जो मतलब रहता है ना, इसमें थोड़ा सा पितृदोष की भी शिकायत रहती है। जहाँ पे ये कार्ड आ जाता है, बड़ा ही कष्टदायी है कि उसको घर से मतलब जाना ही पड़ता है, या फिर वो अपने आप को पूरा का पूरा काट लेते हैं घर परिवार से कि भैया अब बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एकदम शांत हो जाते हैं। ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। परिवार के माहौल किस तरह का है, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, जितने भी मेरे को यहाँ पे इंट्यूशन आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, जो आपसे मिलते हों उनको ही आप लीजिएगा, अन्यथा आप अपने से रेजोनेट मत करिएगा। क्योंकि हमारी जो ये रीडिंग है, ये किसी स्पेसिफिक एक आदमी के लिए नहीं है, इसमें ये कलेक्टिव रीडिंग है, और इसमें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सब की एनर्जी इसके अंदर आ जाती है। तो इसके लिए हमको ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो जिससे जो जो रेजोनेट होता है वो आप अपने से संबंधित समझिएगा ज़रूर। और एक यहाँ पे ऐसा है, परिवार एक ऐसा भी है जो सॉरी ऐसा भी है एक यहाँ पे परिवार के परिवार का मेंबर, वो अपने हर कर्तव्य से जो है इग्नोर करता है। वो जिम्मेदारी ही लेना नहीं चाहता, भले चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई घर छोड़ के जा रहा है कि भी मेरी कदर नहीं है, वो इग्नोर ही करते रहते हैं। इस तरह के भी लोग हैं। और जो इग्नोर करते हैं उनकी वजह से जो परिवार की ऐसी हालत हुई है,
वो परिवार बहुत तकलीफ में है, ऐसा भी निकल के आया है। और एक और सबसे बड़ी इंट्यूशन यहाँ पे आई है कि वो जिसने सब कुछ अपना भगवान के ऊपर छोड़ दिया, द फूल, पवित्र आत्मा, और जिसके ऊपर अपने गुरु की अनुकंपा थी, जिसके ऊपर गुरु की कृपा थी, जो अपने गुरु की आज्ञा में चले, अपने मेंटोर की आज्ञा में चले, अपने माँ बाप की आज्ञा में चले, जिन्होंने अच्छाई और बुराई में फर्क करना सीखा, जिन्होंने कुछ बड़े होने के बाद में मेहनत करी, पेज ऑफ पेंटिकल से, थ्री ऑफ पेंटिकल से, और उसके बाद में वो फिर आए हैं यहाँ पर इस जॉय के मूड में, और आज उनके पास में पावर है। ये और एक इंट्यूशन निकल के आई अभी। अरे वो है कि जिसने इतनी तकलीफ उठाई कि उसको पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वो लालच में फंसा रहता था, जैसे कोई बोलता था वैसे ही वो आदमी काम करता था। ज़्यादा सोचने की वजह से, अपने बेकार के एक्सपीरियंस की वजह से तबीयत खराब हुई, समाज में जलील हुए, घर में जलील हुए, घर छोड़ के जाना पड़ा। और फिर उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया, मेंटोर आया, जिसकी वजह से उनके जीवन में आई तरक्की, इनके जीवन में आई तरक्की। जब इनके जीवन में तरक्की आई तो ये ऐसे लोगों से जुड़े और इनके जो कार्मिक रिलेशन थे वो सारे के सारे ख़त्म हुए। और उसके बाद में भले ही चाहे उम्र ज़्यादा हो गई, इतना दुख उठाते उठाते, लेकिन इनकी किस्मत का पहिया घूमा। किस्मत का पहिया घूमने के बाद में, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने के बाद में, आज उनका परिवार है 10 ऑफ कप की एनर्जी में। इसीलिए ये सूरज का कार्ड आया है यहाँ पर। जो चाहते हैं अपने किस्मत के पहियों को घुमाना, जो चाहते हैं परिश्रम करना, जो चाहते हैं अपने परिवार को खुश रखना, जो चाहते हैं कि यहाँ पर हम हारने के लिए नहीं आए हैं, हमें जीतना है, हमें खुशी मनानी है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, तो उनको यूनिवर्स देती है मौका। और जिन्होंने सोच लिया कि हमको अपनी आँख की पट्टी खोलनी ही नहीं, हमें रखना रखो, नहीं तो हम तो चले जाएंगे, यहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही भाड़ में जा रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। ये भी एक एनर्जी निकल करके आ रही है। जो हिम्मत रखते हैं, जिनका मन साफ है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सॉरी, दी फूल के जैसा, जी पेज ऑफ पेंटिकल से लेकर के वो थ्री ऑफ पेंटिकल में गए। थ्री ऑफ पेंटिकल के बाद में फिर उन्होंने परिश्रम किया, अनुभव किया अपने थ्री के बाद में, ये 5 ऑफ पेंटिकल हैगा। इन्होंने बहुत तकलीफ देखी है अपने जीवन में, बहुत, और उन्होंने अपने ऊपर बहुत जुल्म भी सहे हैं, जब जाके आज वो अपने आप को हील करने, इतनी पावर आई है इनके ऊपर, इतनी गुरु की और व्हील ऑफ फॉर्चून की इतनी कृपा आई है, इतनी प्रभु की इनके ऊपर कृपा हुई है नाइट ऑफ सॉर्ड के हिसाब से, कि आज ये अपने से जो भी कोई इनके पास आता है, इनसे उम्र में छोटा है या इनसे ज़्यादा दुखी है, या ऐसा आदमी जिसने कि इनके साथ में कभी बुरा किया था, वो लोग भी अगर इनके दरवाजे पे आते हैं तो ये मदद करते हैं। जिस सन का कार्ड आया है, इस वजह से भी यहाँ पे सन का कार्ड आया है। तो बहुत लंबी हो गई है ये पाइल 1, तो इन पाइल 1 वालों को क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं अभी। तो ये था परिवार में झगड़े होने के कारण पाइल 1 के। तो इतने तरह के परिवार थे यहाँ पर, तो इसमें से इन कार्डों में से हम वो रीडिंग के कार्ड थे। एक तो आपको कंजूसताई नहीं करनी किसी भी चीज़ की, दिल खोल के अपना जो भी आपके विचार हैं उनको व्यक्त करना सीखो, अपने परिवार के लिए जितना उचित खर्चा करना सीखो, कमाना सीखो। ये आपके लिए एक ट्यूशन यहाँ पे निकल के आई है। और दूसरा क्या है, ये गाइडेंस है आपकी, और प्यार, परिवार में प्यार बना के आपको रखना है। और दूसरा, अपने परिवार को बताना है कि हम हैं, प्रोटेक्शन देना है। और
जिसके परिवार में जो जो कमी है वो आप यहाँ पे देख लो, गाइडेंस में क्या आ रहा है। जो आपसे सूट करती हो उसको आप ले लीजिएगा। एक बार और सफल करती हूँ, आएगा तो कार्ड बताती हूँ आपको। हाँ, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप, और यहाँ पे टू ऑफ कप। कहने का मतलब यही है कि आपको हर घर का, अपने घर का मामला जो भी कैसा भी मामला है उसको पहले ठंडे दिमाग से सोचना है। ठंडे दिमाग से आप उस बात को, उस समस्या को थोड़ा सा टाइम देंगे, तभी आप जब समझेंगे उसको, तभी आप उसको हल कर पाएंगे। हर बात के लिए एक्शन लेना, ठीक है एक्शन लो। एक्शन से मतलब ये नहीं है कि उसमें हिंसा भी शामिल हो या बदतमीजी शामिल हो। अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि की तलवार से उस समस्या को आपको काटना है। ये गाइडेंस थी पाइल 1 के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं पाइल 2, जिसके ऊपर हमने 3 लिख के, ये 3 की कटिंग हमने इसके ऊपर रख दी थी। ओके जी, चलिए चलते हैं। वाह, बाउंड्री सेट करना। पाइल 2 वाले लोग वैसे हैं, इनके परिवार में झगड़ा इस बात का है कि ये किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। कोई अगर घर का जो बड़ा मुखिया है या घर के अंदर ही कोई ऐसा आदमी है जो कि बाहर के लोगों को पसंद नहीं करता कि वो हमारे घर में क्यों आते हैं, या तुम ज़्यादा बाहर क्यों जाते हो, इतने समय तक तुम कहाँ रहे, क्या कारण था, और बहुत ही अपने परिवार को रहस्यमय ढंग से रहने और रखने का ये वो रखते हैं अपना एटीट्यूड, कि भी हमारे घर की बात बाहर ना जाए। एक ये भी इसमें है बात। और दूसरी है, इन्होंने अपने इस तरह का बाउंड्री सेट कर रखा है कि ये चुनिंदा ही लोगों से बात करते हैं, हर एक लोगों से ये बात नहीं करते। और ये है कि ये चाहते हैं कि भी इनके कुछ अनुभव इतने खराब रहे हैं कि ये ऐसा करने के लिए ये मजबूर हैं। ये हर एक को अपने पास में आने देना नहीं चाहते। और क्या निकल के आ रहा है, और ये भी निकल के आ रहा है कि जो घर का कोई मुखिया है वो ये भी चाहता है कि भी उससे मतलब जैसे कोई खुल के बात कर लेता है घर का हर आदमी कि भैया ऐसी बात है या डैडी ऐसी बात है, तो वो लोग बात करना पसंद नहीं करते। मतलब हर टाइम गुस्से में ही रहना, ऐसा भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। अपने आसपास का ऐसा माहौल बना लेते हैं कि कोई उनसे बात ही ना कर पाए। ये भी हो सकता है कि भी कोई कामचोर आदमी हो और उसको खाने कमाने के लिए बोलो तो वो इतना झगड़ा करता है, इतना झगड़ा करता है, या इतना शोर मचाता है, इतना घर में नुकसान करता है कि लोग बाग उससे बात करने में डरते हैं। उसने ऐसी अपने आसपास में ऑरा बना के रखी हुई है। ये भी इंट्यूशन निकल के आ रही है। पाइल 2 के घर में झगड़ा होने का कारण क्या क्या है, एक बार और सफल करती हूँ, कुछ निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ते हैं। जैसे मैंने बोला था कामचोर, यहाँ पे वही बात निकल के आई है। चलिए अब देखते हैं मैन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। देख लो, यही झूठे बातें, दिल टूटा हुआ है किसी का। देख लिया आपने। तो यहाँ के जो पाइल 2 वाले हैं, इनके परिवार के अंदर सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई कि दिल टूटा है किसी का, दिल टूटा हुआ है। चाहे वो कोई सिंगल पेरेंट्स है, चाहे वो बोलेंगे तो, या फिर आपके परिवार में किसी बच्चे के साथ में इस तरह का हुआ हो। आजकल जो झगड़ा हो रहा है, पुराना झगड़ा नहीं, आजकल जो झगड़ा हो रहा है इसके लिए भी हो रहा है। ये भी हो सकता है कि भी आपको मालूम पड़ा हो कि भैया बच्चे इस तरह का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि किसी लव रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं, इसके लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ में ये आ रहा है यहाँ पर कि कोई जो अपना प्यार का प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई अपने वो दूसरे आदमी का प्यार का प्रस्ताव नहीं ले रहा।
और ये भी निकल के आ रहा है कि कोई झूठा बोल रहा है कि मेरे से ज़्यादा आपको प्यार कौन करेगा। उसने झूठा वादा किया है और फिर उसके बाद में जब सामने वाला समझ गया उसकी बात को तो उसका दिल टूट गया और फिर उसने कर ली अपनी बाउंड्री सेट। ये यहाँ पे एक इंट्यूशन निकल के आ रही है। दूसरी इंट्यूशन ये निकल के आ रही है कि भाई यहाँ पे ऐसा भी है कि भाई किसी की शादी तो हुई, चाहे जो पायल देख रहा है पायल 2, या तो आपके घर परिवार में किसी का रिश्ता खराब हुआ है, और रिश्ता खराब हुआ और ये भी हो सकता है कि उसको बच्चा होने वाला हो, और फिर वहाँ पे ये छुट्टम छुट्टा वाली बात हो गई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है अगर कोई लव रिलेशनशिप में था तो वो भी प्रेग्नेंट है, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोई मुकर गया इस बात से, शादी के बाद में भी बच्चे से मुकर गया है, और आपकी कोई लव रिलेशनशिप है उसमें भी वो बच्चे को लेकर के मुकर गया कि भी मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। और ये समय आपके बहुत बड़े ट्रांसमिशन का समय है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा कुछ हो जाए इस रिलेशनशिप में, एक लंबे झगड़े के बाद में आपका ये काम बन जाएगा। आपका ये काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? एक लंबे झगड़े के बाद में इसलिए बन जाएगा क्योंकि आपके परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो कि समझ रहा है हर बात के, हर मूड के साइड को, कि भी इस बात का हल कैसे निकाला जाएगा। कोई आदमी है किंग ऑफ कप, कोई बुजुर्ग है जो कि समझ रहा है इस बात को, और कोई महिला है जो कि बहुत धांसू है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत ही मतलब इतनी चरपर है कि सामने वाले की छुट्टी ही कर देती है, समझे थी, छुट्टी ही कर देती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उसको सब पता है, सब पता है। ये भी हो सकता है कि जो आपका वकील है या जिसके पास में आप अपना झगड़े झंझट की बात लेकर के गए हो, वो बहुत तेज दिमाग वाला है। ये जो भी सिचुएशन यहाँ पे बनी है, केस बना है छुट्टम छुट्टी का, छुट्टम छुट्टी मतलब शादी को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के, उस पार्टी का आदमी बहुत बहुत ज़्यादा वो है, वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ये जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी, थोड़े से टाइम के झगड़े के बाद में, हालांकि झगड़े से तकलीफ तो बहुत होने वाली है, लेकिन पैचअप हो जाएगा। इस विषय को लेकर के भी आपके घर में झगड़ा झंझट हो रहा, पैचअप तो हो जाएगा। लेकिन ये जो इतनी मेहनत करी है ना, जो कोई आदमी ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि कितना ही कर लो कम ही पड़ता है, कितना ही कर लो कम ही पड़ता है। चाहे वो ये आदमी वो है जो कि रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कोई ऐसा है जो रिश्ता बनने देना नहीं चाहता। और ये भी हो सकता है कि ये लड़की की साइड वाले आदमी हो। हाँ, यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो लड़की की साइड है वो बहुत तेज दिमाग वाले हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे भी करके पैचअप हो जाएगा, समय रहते सबको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन फिलहाल तो ये पार्टी ही ज़्यादा भारी दिख रही है, क्योंकि थोड़ी सी, अब देखो थोड़ी थोड़ी गलती तो सभी की जगह से होती है, और कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं। सबका अपना अपना लाइफ का लेसन रहता है, किसको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। और यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे एक ये भी निकल के आ रहा है कि जो प्रेगनेंसी चाह रहे थे बहुत दिन से, तो किसी को डॉक्टरी इलाज कराने के बाद में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ये भी यहाँ पे निकल के आया है।
और उस इलाज के लिए भी घर में झगड़ा झंझट होता हो। तो हमने बात तो यही करी थी ना कि आपके घर में झगड़ा किस लिए होता है। तो कुछ झगड़ा इसलिए भी होता है कि कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर मानते, सुपीरियर मानते अपने आप को, तो वो इसके लिए कि भी उनके बोलचाल का तरीका अलग है। यहाँ पे आप देख लो जितने भी कार्ड हैं सबकी पर्सनैलिटी अलग है। यह जस्टिस वाला है, ये तो न्याय ही करेगा, ये अन्याय नहीं कर सकता। ये एम्प्रेस है तो इसके पास में बहुत सारी कहानियाँ, प्यार की, मोहब्बत की, जीवन की, उतार के चढ़ाव की, इसका अलग नज़रिया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड है, ये इसका तो हमेशा गुस्सा और तीखा ही वार रहता है। सन अपने आप में बहुत बड़ा उजाला है। यहाँ पे ये हील करने वाला है। स्टार सीड मतलब अपने आप को, मतलब सब बोलेंगे कि हम तो इस दुनिया के हैं ही नहीं, हम तो कहीं और दूसरी दुनिया के हैं। ऐसा ही बहुत से लोग अपने आप को मानते हैं। या फिर घड़ी घड़ी यही कहते रहते हैं परिवार में, अरे ये तो परिवार ही मेरे लायक नहीं था, तुम मेरे लायक नहीं थे, या तू मेरे लायक नहीं थी। इस तरह की बातें होती हैं, चाहे लड़का लड़की से कहे, चाहे औरत आदमी से कहे, चाहे आदमी औरत से कहे। इस तरह की भी बातें यहाँ पे परिवार में होती होगी। और इतनी नोक झोंक के बाद में निकला क्या कि आप लोग जो भी झगड़ा झंझट कर रहा है ना, इनको ये ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, क्योंकि ये है सोलमेट की एनर्जी। ठीक है जी, यहाँ पे ये निकल के आया। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी, चलो देखते हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी, जिसका भी जिन्होंने करी थी पाइल 2, जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ था, पाइल 2 की रीडिंग। और पितृ दोस्त तो यहाँ पर डेफिनेटली है, क्योंकि 6 और 7 स्वॉर्ड का जो कार्ड रहता है ना, ये पितृ का ही रहता है। तो चलिए अब मैं आपके लिए निकालती हूँ गाइडेंस। पाइल 2 के लिए कौन कौन सी गाइडेंस होगी कि भैया इनके परिवार में जो इतना झगड़ा होता है ये ना हो, इसके लिए इनको क्या करना है। पाइल 2 के परिवार में झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या करना है। दीजिए यूनिवर्स प्लीज, आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, सतगुरु महाराज हेल्प मी, माता जी हेल्प मी प्लीज। इतनी सारी गाइडेंस, चलो मैं सारी ही ले लेती हूँ। पहली बात तो आपको जी कहीं बाहर घूमने जाना जरूरी है। आपके परिवार, ये उल्टा है, ये भी हो सकता है कि भी बहुत दिन से आप किसी यात्रा को, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वैसे कहीं यात्रा हो, तो आपको जाना जरूरी है। समझे जी, आपने वादा कर रखा था किसी से, आप नहीं जा पा रहे हैं, इसके लिए ये इस तरह का कार्ड आया। और है लालच, आपको किसी भी तरह के लालच में नहीं पड़ना। चाहे कोई इज्जत सम्मान किसी के मांगने से नहीं मिलता है, वो अपने आप ही किसी के दिल में भावना होती है तो कोई देता है। और आपको जो भी परिवार को बांध के रखना चाहता है उसको बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये परेशानी आपका ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, इसके लिए आपको सूर्य की रेमेडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार आपको प्रयास करते रहने पड़ेंगे। और साथ में आपके पास में जितना भी जीवन का अनुभव है उसको अपने घर को जोड़ने में लगाएं। मैंने जिस तरह से बोला था कि भी आपकी ये जो आपका जो बुरा समय है ये ख़त्म होने वाला है, सन के कार्ड से भी यही बात मालूम पड़ती है और 10 ऑफ स्वॉर्ड से मालूम पड़ती है। ये बात अलग है कि आपने बहुत ही कड़वे अनुभव आपको मिले हैं, तो परमात्मा आपको दे रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका अगला पिछला सब कर्म मतलब ये सोच लो कि आपका लास्ट जन्म था कि आपने इतना कष्ट देखा। आपके पास में आ रही है पैसा, मदद, आप हो गए सुपीरियर, और साथ में आपको सोच समझ आ गई है हर तरह की। अभी आप इस तरह के चक्करबाजी में मत पड़िएगा, खुद को शांत रखिएगा, बैलेंस रखिएगा, सतर्क रहिएगा उन लोगों से। और साथ में आपको सूर्य और चंद्रमा की भी रेमेडी करनी है, ग्रहण की भी रेमेडी आपको करनी है। और आपको जो है अपने आप को एक निर्मल हृदय वाला बनाकर रखना है। और भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रयास आपको लगातार करते रहना चाहिए। ये थी पाइल 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।